नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल। चलिए सुनते हैं आज 4 घोड़ों की कहानी। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास 4 घोड़े थे। चारों घोड़े बदमाश और बहुत अनट्रेन्ड थे। राजा को वो घोड़े बहुत पसंद थे। राजा चाहता था कि उन घोड़ों को कोई अच्छे से ट्रेन कर दे, क्योंकि घोड़ों की सुंदरता में चाँद चाँद लग जाए। लेकिन कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कोई ट्रेनर घोड़ों की पीठ पर बैठता था, घोड़े उसे उठाकर फेंक देते थे। राजा को वो घोड़े इतने प्यारे थे कि वो किसी भी ट्रेनर को घोड़ों से सजा देकर या मार पीट कर अनुमति करने के लिए दे ही नहीं रहा था। वो सारे कार्य विफल साबित हो रहे थे। राजा ने अपने पूरे राज्य में मुहैया करवा दी थी कि जो भी इन घोड़ों को बिना पनिशमेंट के ट्रेन करेगा, उसे 1 लाख सोने की मोहरें मिलेंगी। लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपके चारों घोड़ों को ट्रेन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या शर्तें हैं। ट्रेनर ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन चारों घोड़ों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि मेरा इन घोड़ों के साथ ही रहना, खाना पीना और सोना सब इनके साथ ही हो, और इन घोड़ों के खाने पीने और देख रेख की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी जाए। राजा ने सोचा, चलो ये भी करके देख लेते हैं। राजा बोले, ठीक है, कल से तुम आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी। अगले दिन सुबह ट्रेनर एक बड़े से बाड़े में खुला छोड़ दिया। चारों घोड़े बाड़े में आज़ादी से घूमने लगे, टहलने लगे, और ट्रेनर बाड़े में घुसा और खुद किनारे किनारे दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ भाग करने के बाद उसने घोड़ों को खुद ही चारा खिलाया पिलाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आ जाते, कोई रस्सी नहीं थी। शाम को फिर वह बाड़े में दौड़ने लगा। जब वह दौड़ता था तो घोड़े भी यहाँ वहाँ भागते थे। जब रात होने लगी तो घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध दिया और उन्हीं घोड़ों के बाजू में सो गया। सुबह होते ही वह ट्रेनर फिर घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता था और खुद दौड़ने लगता था। घोड़े भी दौड़ने लगे। अब यही उसका रोज का रूटीन हो गया था। वह ट्रेनर रोज घोड़ों को खुला छोड़ता, उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, उन्हें प्यार करता, उनके साथ खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़ों को लगने लगा था कि ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था तब से घोड़े आज़ादी से घूमने लगे थे और आज़ादी महसूस कर रहे थे। घोड़े अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे, पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा साहब घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आए। देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई। राजा चले गए और 1 साल के पूरे होने के बाद राजा के 1 साल पूरे हो गए हैं तो उनको सूचना दी गई और बुलाया गया। राजा उत्साहित होकर देखने आया। राजा साहब के आते ही ट्रेनर ने एक एक करके सभी के ऊपर बैठकर लगाम पकड़कर सभी घोड़ों की सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े आराम से दौड़ लगा रहे थे। राजा ने पूछा, तुमने इन्हें कैसे ट्रेन किया? ट्रेनर ने बताया, पहले इनके साथ रहकर, इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। फिर धीरे धीरे इनके साथ दौड़ता था। मुझे देखकर ये सब दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी सीट रखी। शुरू में ये गिरा देते थे, फिर धीरे धीरे उस सीट को रखने दिए। फिर पीठ पर लेकर ये दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था जब ये सिर्फ खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता था और उतर जाता था। फिर ये घोड़े अपनी पीठ पर मुझे बैठाने लगे तो फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठकर सवारी करना शुरू की। धीरे धीरे इनकी आदत बन गई। अब नतीजा आपके सामने है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस ट्रेनर को सोने की असरफी भी दी और देखभाल के लिए घोड़ों के लिए रख भी लिया और नौकरी पर भी रख लिया। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे ही अनट्रेन घोड़े हमारे अंदर ये 4 घोड़े होते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और कहानी में जो ट्रेनर है वह है हमारी बुद्धि, यानी कि हम स्वयं।
आपको अपनी बुद्धि से इन चारों उड़न घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों आपके कंट्रोल में रह सके, पर उसके लिए आपको इनसे दोस्ती करनी होगी। यानी इन चारों के कार्यप्रणाली को समझ के इन पे लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव हो सकता है, अचानक से यह कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे नंबर 1, चिंता। चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन करने से समस्या का हल होता है। इसलिए सकारात्मक सोच से चिंता के घोड़े को कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 2, क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। क्रोध करना भी कई जगह आवश्यक होता है, लेकिन यदि कोई हमारा नुकसान पहुंचाए तो हमें क्रोध करना चाहिए, लेकर हमें बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। कब, कहाँ और चौथा है लालच। लालच सही तरीके से अगर कमाया जाए तो अच्छा है, लेकिन लालच यदि बुरे तरीके से, गलत तरीके से, गलतियां कर कर जल्दबाजी में कमाया जाए तो ये लालच बुरा होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से 4 प्रकार की बुराइयां जो कि घोड़ों के माध्यम से समझाई गई है, हमें उन पर कंट्रोल करना चाहिए। 4 घोड़े हमारी 4 बुराइयों को बता रहे हैं। एक एक करके एक एक घोड़े की बुराइयों को हमें अपने जीवन में कंट्रोल करते जाना है और बाहर करते जाना है। यदि हम इस कहानी से ये सीख लेते हैं कि कैसे अपनी बुराइयों को कंट्रोल करना है, तो हमारा जीवन ज़रूर और ज़रूर बहुत अच्छा होगा और हम अपनी बुराइयों को कम भी कर पाएंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको दोस्तों पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ सीखने मिला है, कहानी पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और भी स्टोरीज़ को सुनने के लिए चैनल को बरकरार होकर देखते रहें। दोस्तों, यदि आपकी कोई रियल लाइफ स्टोरी है, कोई ऐसी घटना है जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो बेशक आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर इसे कहानी के माध्यम से आप मुझे बनाकर भेज सकते हैं, अपना ऑडियो भेज सकते हैं, अपना वीडियो भेज सकते हैं। और वो लाइफ की स्टोरी हम इस यूट्यूब के माध्यम से लोगों से शेयर करेंगे। धन्यवाद।